नमस्कार। छठ पूजा से पहले दिल्ली के यमुना पर मचा है महासंग्राम। कोई कह रहा है इस बार यमुना निर्मल है, तो कोई कह रहा है सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दावा, विपक्ष के आरोप और सियासी झाग के बीच यमुना की सच्चाई क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पहुंची कालिंदी कुंज स्थित यमुना किनारे, जहां उन्होंने नदी में पानी की सफाई और झाग नियंत्रण की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ थे विकास एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार छठ पर्व पर यमुना में झाग नहीं दिखाई देगा। श्रद्धालु निर्मल जल में पूरे मनोयोग से पूजा करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना के पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर अब 4.0 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जो जलीय जीवों के लिए पर्याप्त माना जाता है। फास्टिक स्तर 0.2 तक घट गया है और झाग बनने की संभावना लगभग खत्म हो गई। रेखा गुप्ता ने दावा किया कि डी फॉर्मर जैसे रसायन पूरी तरह इको फ्रेंडली और सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया, पिछले साल यही 1-1 मीटर ऊंचे झाग बनते थे, लेकिन अब सरकार के प्रयासों से स्थिति बदली है। लेकिन मुख्यमंत्री के इन दावों पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा पलटवार किया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने 2022 में छठ से पहले साजिश के तहत पूर्वांचलियों को छठ मनाने से रोका था। प्रवेश वर्मा ने जिस केमिकल को जहर बताया था, अब वही केमिकल मंत्री बनने के बाद खुद यमुना में डलवा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2022 में भाजपा सांसद रहते हुए प्रवेश वर्मा यमुना किनारे ड्रामा किया, जल बोर्ड के अफसरों से बदसलूकी की और झूठा प्रचार किया कि आप सरकार यमुना में जहर मिला रही है। अब वही प्रवेश वर्मा दिल्ली के जल मंत्री हैं और उनके आदेश पर यमुना में उसी डी फार्मर कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा। आप विधायक संजीव झा ने कहा कि अगर ये केमिकल जहर है तो अब क्यों डाला जा रहा है, और अगर जहर नहीं है तो भाजपा नेताओं ने जनता से झूठ क्यों बोला। आप नेताओं का कहना है कि भाजपा ने पूर्वांचलियों के त्योहार को सियासत का मोहरा बनाया ताकि छठ पर्व के वक्त यमुना का झाग दिखे और आप सरकार पर ठिकरा फोड़ा जा सके। इस विवाद में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निरीक्षण को सिर्फ फोटो ऑप और बयानबाजी करार दिया। देवेंद्र यादव ने कहा कि पल्ला से ओखला तक यमुना की सफाई कहीं नहीं दिखती, सिर्फ घाटों पर थोड़ा बहुत काम करके सरकार पूर्वांचलियों को गुमराह कर रही है। देवेंद्र यादव के मुताबिक प्रतिदिन 80 करोड़ लीटर अनौपचारिक सीवेज और 4 करोड़ 4 लाख लीटर औद्योगिक अपशिष्ट सीधे यमुना में डाला जा रहा, सिर्फ 35% मलजल का ही हो रहा है। देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से बचने के लिए आंकड़ों का खेल खेल रही हैं। असल में यमुना आज भी सीवेज नहर बन चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई यमुना में सुधार हुआ है या ये सिर्फ छठ से पहले का राजनीतिक मेकओवर है। दिल्ली जल बोर्ड का दावा है कि पानी की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है, जबकि पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी बदलाव तभी संभव है जब नालों की पूरी तरह टैपिंग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 100% क्षमता से चले। एक और सरकार दावा कर रही है कि यमुना का पानी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित है, दूसरी ओर विपक्ष इसे सियासी झाग बता रहा है। सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं है। छठ महापर्व सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि प्रकृति और स्वच्छता के प्रति संकल्प का प्रतीक है। अगर यमुना सच में निर्मल हो जाए तो यह सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि दिल्ली के हर नागरिक की जीत होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से यमुना का पानी कितना बदला है। देखिए, ये वही जगह है जो बार बार जिसकी चर्चा होती है कि क्या यमुना जी पे इस बार भी उसी तरह के झाग बनेंगे। तो आज मैं आपको यही दिखाने के लिए आई हूँ कि ये पूरा का पूरा फ्रंट यहाँ से वहाँ तक ये वो एरिया है जो पिछली सरकारों के राज में जहाँ 1-1 मीटर ऊंचे झाग दिखाई देते थे, छठ व्रतियों को उसी में खड़े होकर के अपनी पूजा करनी पड़ती थी। पर आज भाजपा सरकार के शासन में जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई झाग, कोई गंदगी नहीं है। कितना सुंदर बहता पानी है और कितनी जबरदस्त तैयारियां दिव्य और भव्य छठ की यहाँ चल रही है। और सरकार पूरी तरीके से सजग है और प्रतिबद्ध है कि इस बार की दिल्ली की ये छठ का त्योहार अपने आप में एक नया सवेरा लेकर के आएगा। जब हमारी बहनें सूर्य को जल देंगी तो वो यहाँ एक साफ पानी में खड़े होकर के जल देंगी। किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार का झाग इस बार दिल्ली
वासियों को झेलना नहीं पड़ेगा। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर रही है। देख रहे हैं आप, सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पे यमुना जी की लगातार सफाई करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और समय से सरकार ने वो सारी तैयारी कर ली। अब पिछली सरकारों ने जो किया वो आपके सामने था, वर्तमान की सरकार जो कर रही है वो आपके सामने है। कोई झूठी सच्ची अगर वीडियो बना के डालता हो तो मैं इसीलिए ये दिखाने आई हूँ कि ये वास्तु स्थिति है। आज की वास्तु स्थिति ये है, आप चाहें तो रोजाना इसके बाद आकर के आप इसी जगह पे रोज अपनी वीडियो बना सकते हैं, परंतु दिल्ली सरकार पूरी निष्ठा के साथ छठ का ये महापर्व दिल्ली में बहुत सुंदरता के साथ बने इसकी तैयारी कर रही है। इस बार की दिवाली भी भव्य होने वाली है और छठ भी दिव्य होने वाली है। इस बार जो आरोप लगाया गया वो वीडियो के माध्यम से ही लगाया गया। उनकी तरफ से उनका कहना है कि जो कंसंट्रेट इस्तेमाल किया जा रहा है, फोमर कंसंट्रेट, वो हम भी करते थे अपनी सरकार में, लेकिन तब आप कहते थे कि जहर मिलाया जा रहा है। देखिए बात सुनिए, ये जो भी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होते हैं पूरी तरीके से इको फ्रेंडली हैं, जो जीव जंतुओं के लिए भी, यमुना जी के जल के लिए भी पूरी तरीके से सर्टिफाइड है। ना करने की किसी की इच्छा हो तो 100 बहाने हैं, करने की इच्छा हो तो 100 तरीके हैं।